नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध एकादश अध्याय में भगवान मैत्रेय जी के द्वारा काल स्वरूप भगवान के विशेष स्वरूप का वर्णन किया गया। सूक्ष्मतम काल से लेकर के महान काल संवत्सर के रूप में और सूक्ष्मतम परमाणु के रूप में और फिर उसके मध्य के विविध आयामों का वर्णन किया गया। साथ ही मनुष्य की, पितरों की, देवताओं की 100-100 वर्ष की आयु अपने अपने माप के अनुसार। उसी क्रम में विदुर जी ने प्रश्न किया कि जो त्रिलोकी के बहिर्भूत हैं, महरलोक, जनलोक आदि, उनकी क्या स्थिति है, वहां के निवासियों की आयु क्या है। तो उसके संबंध में मैत्रेय जी ने बताया कि उनकी आयु ब्रह्मा जी की आयु के समान 2 परार्ध की है। इसी विषय का आगे स्पष्टीकरण करते हुए 21 तक हुआ था शायद ना। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग का परिमाण बताया गया। संध्या और संध्यांश का भी उसमें योग बताया गया और फिर चारों युग के विशेष विशेष धर्मों का भी संकेत किया गया। यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते। कृतयुग माने सतयुग। सतयुग में धर्म चारों चरण से युक्त होकर के मनुष्यों में विद्यमान रहता है। स एवान्ये स्वधर्मेण, वही चतुष्पाद धर्म ही अन्य युगों में, त्रेता, द्वापर आदिकों में एक एक पाद करके ह्रास को प्राप्त होता जाता है, क्योंकि उसी अनुपात में अधर्म की वृद्धि होने लगती है। अधर्मेण वेति पादेन वर्धता, अधर्मेण पादेन वर्धता, है ना। स एव अन्येषु युगेषु वेति, वह चतुष्पाद धर्म ही सतयुग के अनंतर त्रेता आदि युगों में चौथाई हिस्से में अधर्म के बढ़ जाने से व्यय को प्राप्त होता जाता है। यहां तक हुआ था। इसी में श्रीधर स्वामी ने एक बात बताई, त्रेतादिषु पादेन पादेन वेति हर्षति। सतयुग के बाद त्रेता आदि युगों में चतुर्थांश व्यय होता है धर्म का, क्योंकि चतुर्थांश अधर्म बढ़ने लगता है। पादेन पादेन वर्धमानेन अधर्मेण हेतुना, है ना। चतुर्थ पाद अधर्म की वृद्धि रूपी हेतु से धर्म घटता है।
इसलिए धर्म को बचाने का उपाय अधर्म को रोकना है। एतच्च स्वरूप कथन मात्रम, यह युगों में क्या होता है इसका केवल स्वरूप कथन किया गया है। तो स्वरूप कथन क्यों किया गया? वैराग्य के लिए, जिससे मनुष्य को वैराग्य हो कि हाँ यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। न तो धर्म संकोचनार्थम, धर्म का संकोच करने के लिए नहीं कि भाई अब तो हम कलयुग में आ गए हैं तो हमको इतना धर्म तो नहीं करना है, अब तो कम धर्म करना है, ऐसा नहीं है। युग का नाम लेकर के, है ना, धर्माचरण से व्यक्ति बच नहीं सकता, अधर्म के रक्षा की दुहाई नहीं दे सकता। इसीलिए देखिए प्रथम स्कंध में वर्णन आया है कि श्री भगवान जब पृथ्वी लोक को छोड़ करके चले गए तो यहाँ पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने देखा, उसी समय का ये निरूपण है। दृष्ट्वा पापी यशीम वृत्तिम क्रोध लोभान्वितात्मना, महाराज युधिष्ठिर को दिखाई पड़ने लगा कि सारे मनुष्य क्रोध लोभ अनृत में डूबे हुए, अत्यंत पाप पूर्ण वृत्ति आचरण में लगे हुए हैं। तब स्वपथाय मतिम चक्रे, स्वर्गारोहण के लिए तैयारी करने की बुद्धि बनाई उन्होंने। स्वपथाय मतिम चक्रे, देखिए ये वैराग्य है। ऐसा नहीं कि भाई अब सहन कर लो, युग है, ऐसा नहीं है। ग्लानि होनी ही चाहिए, जीवन का उन्नयन तभी होगा। इसलिए युग धर्म का अर्थ समझौता करने के लिए नहीं है। इसीलिए महात्म वर्णन आया ना कि धत्ते धैर्यम सयो धीमान सधीरो पंडितोथवा, ऐसे इस विकराल समय में भी जो धैर्य धारण किए हुए हैं वही धीर पुरुष है, अथवा वही पंडित माना जाएगा। सधीर पंडितोथवा। तो इसलिए श्रीधर स्वामी ने कहा कि युग युग में धर्म, ये तो सृष्टि का स्वभाव है, क्योंकि जीवों के प्राक्तन कर्म ही ऐसे हैं। जीवों को अपने कर्मों का फलभोग प्राप्त करने के लिए यह तो देखना ही पड़ेगा, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सब उसी के पीछे चल पड़े। अब आगे त्रिलोक्या युग सहस्रम बहिराग ब्रह्मणो दिनम तावत्तेव निशातात यन्निमीलति विश्वश्रित। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि त्रिलोक्या बहि ब्रह्मण युग सहस्रम दिनम भवति। त्रिलोकी के बाहर माने ऊपर आगे, महाजन तप सत्य, त्रिलोकी के बाहर ऊपर। युग सहस्रम माने 1000 युग का एक दिन होता है। तो त्रिलोकी के बाहर ऊपर तो महरलोक, जनलोक, तपलोक सब में तो कहा हाँ ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मण, ब्रह्मण आंग के साथ में समास है। ब्रह्मण माने ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत, है ना। त्रिलोकी के ऊपर के लोकों में माने वही महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। तावत्तेव निशातात, हे तात संबोधन है विदुर जी के लिए। इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, रात दिन तो बराबर होते हैं। यन निमीलत विश्वश्रित, और जब रात्रि आ जाती है
तो विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, सो जाते हैं। टीका त्रिलोक्या महरलोक प्रभृति, त्रिलोकी से बाहर जो महरलोक आदि 4 लोक हैं, ब्रह्मलोकम अभिव्याप्य ब्रह्मलोक तक चतुर्युग सहस्रम एकम दिनम, चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। वही जो ब्रह्मा का दिन, वही चारों लोकों का दिन। और यत यश्याम विश्वसिक ब्रह्मा निमीलत, इतनी ही बड़ी रात्रि, उसकी व्याख्या नहीं की, इतनी ही बड़ी 1000 चतुर्युगी के बराबर रात्रि होती है। उस रात्रि में यश्याम विश्वसिक ब्रह्मा निमीलत स्वपिति, ब्रह्मा जी उस रात्रि में आंख बंद कर लेते हैं, माने सो जाते हैं। सोते समय ही तो आंख बंद करना होता है। और तब निशावसान आरब्धो लोककल्पोनुवर्तते यावत् दिनम भगवतो मनून भुंजन चतुर्दश। जब रात्रि का अवसान होता है, माने 1000 चतुर्युगी का समय बीत जाता है, तो लोककल्प आरब्ध अनुवर्तते, तब ब्रह्मा जी नई सृष्टि करते हैं, नया कल्प आरंभ करते हैं। और यह कोई नया कल्प जो आरंभ करते हैं, ये पहले कल्प में भी इसी तरह से था, उसके पहले भी इसी तरह से था, है ना। उसी प्रकार का कल्प बार बार अनुवृत्त होता है, रोज रोज। और तब तक यह सब काम चलता रहता है, यावत दिनम भगवतो, जितना दिन 1000 चतुर्युगी के दिन के बराबर कल्प की रचना जारी रहती है। और इतने समय में मनून भुंजन चतुर्दश, 14 मनु 1000 चतुर्युगी का उपभोग करते हैं, व्यवस्था करते हैं। 14 मनु। टीका तत्व दिन स्थिति माह, रात्रि बीतने के बाद ब्रह्मा जी के दिन की स्थिति कहते हैं। निशावसाने इत्यादि 4.5 4.5 श्लोकों में बात कहने जा रहे हैं। चतुर्दश मनून भुंजन पालयन व्याप्नुवन्यत्यर्थ, श्री ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में 14 मनु उपभोग करते हैं, व्याप्त होकर के। और कहते हैं स्वम सम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम भेक सप्ततिम, 1 सप्तति माने 71 चतुर्युगी और कुछ अधिक, 1.5 से भी कुछ कम ज्यादा का हिसाब है। इतने चतुर्युगी तक एक एक मनु का समय रहता है। 1000 में 14 का भाग देंगे तो विभाजन ठीक ठीक बन जाएगा। मनवंतरेषु मनवस्तद्वश्या ऋषय सुराः, कहते हैं कि 14 मनवंतरों में 14 अलग अलग मनु और उन मनुओं के वंशज पुत्र आदि, तद्वंश्या और ऋषय ऋषि और देवता, है ना। मनवंतर का निरूपण है ना 8वें स्कंध में। मनुपुत्र और ऋषि, देवता और देवराज इंद्र और भगवान का एक अवतार, ये 6 प्रत्येक मनवंतर में प्रकट होते। तो उन्हीं की ओर संकेत है। मनु, उनके वंशज, ऋषि, देवगण और इंद्र। भवंत चयु युगपत सुरेशाश्चानुवेचतान, ये सब एक साथ प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग होते। और सुरेशाश्च, सुरेश माने देवराज इंद्र, 14
मनवंतरों के अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग ऋषि होते हैं। ये है व्यवस्था। यह वैदिक दर्शन का विश्लेषण है, बहुत यथार्थ है। रत्ती भर भी इधर उधर नहीं हो सकता इसमें। और ये चट्टान का मतलब यह है कि इनके समय में इनके अनुयायी सेवक जैसे इंद्र हैं, तो इंद्र की स्तुति करने वाले गंधर्व भी उनके साथ के हो जाएंगे, उनके सेवा शुश्रूषा करने वाले किन्नर, चारण, सिद्ध, ये सब भी उनके अनुयायी बन करके, देवताओं के, इंद्र के अनुयायी बन करके प्रत्येक मनवंतर में पृथक पृथक प्रकट होते रहते हैं। ठीक है। किंचित अधिकाम युगा नाम एक सप्ततिम, थोड़ा कुछ अधिक और एक सप्तति माने 71 चतुर्युगी, एक एक मनु का समय रहता है। मनु वंश्या पृथ्वी पालका, मनु के वंश में पृथ्वी का पालन करने वाले उनके पुत्र आदि क्रमेण भवंती, क्रमशः होते रहते हैं। सप्तर्षि प्रभतयस्तु, सप्तर्षि 7 ऋषि भी युगपत समकाल में भवंती, ये प्रत्येक मनवंतर में एक साथ मनुपुत्र, सप्तऋषि, ये सब एक साथ प्रकट होते हैं उसी काल में। असुरेशा मनीन्द्रा, बहुवचन इसलिए है कि 14 मनवंतर में 14 इंद्र होंगे। और तान अनुवर्तन्ते, ये गंधर्वादस्तेपि, और उनकी सेवा स्तुति करने वाले गंधर्वादी भी 14 मनवंतरों में। एष दैनंदिन सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्य वर्तनः, त्र्यंग्री पितृदेवानां संभवो यत्र कर्म भी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यह दैनंदिन सर्ग है। ब्रह्मा जी के द्वारा रोज यह सृष्टि रची जाती है, उनके दिन में, ब्रह्मा का दिन, और यह त्रैलोक्य तक रहता है, त्रिलोकी तक। इंद्रादि सब त्रिलोकी में है। और किनकी सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी? तिर्यंग, तिर्यक प्राणी पीछे बता चुके हैं। मनुष्य, पितृ, देवता, इन चारों प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यत्र कर्म भी, और ये सब कर्म के फल स्वरूप प्रकट होते हैं। सकाम कर्मों के फल स्वरूप जो है त्रिलोकी तक आवागमन होता है। आगे के जो लोग हैं पीछे बता चुके हैं कि वे तो निष्काम कर्मयोगी अथवा जो है योग धारणा करने वाले परम तपस्वी ज्ञानी, जिनको किसी प्रकार के लोकांतर की कामना नहीं रहती, उनके द्वारा वे लोक होते हैं। और वे रोज उनकी रचना नहीं होती, उनकी रचना एक बार हो गई बस। ठीक है। तो त्रैलोक्यम वर्तयती तथा, ज्यादा नहीं। ठीक है। आप कहते हैं मनमंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वम स्वमूर्ति भी मनवादिभिरिदम विश्वम अवत्युदित पौरुषः। इस तरह से 14 मनवंतरों में जो 6 के क्रम से मनुओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दिन में होती है, तो इसकी रक्षा कैसे होती है? तो उसको कहते हैं सभी 14 मनवंतरों में श्री भगवान सत्य को धारण करके अपनी मूर्ति प्रकट कर लेते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार, 2 हो जाए 3 हो जाए तो हो सकता है, किंतु एक अवतार अनिवार्य है। अष्टम स्कंद में संकेत किया है भगवान सुखदेव जी ने कि वे भगवान जो अवतार लेकर के प्रकट होते हैं,
वे मनुओं को वहां ऐसा क्रम बताया गया है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि ये मनवंतर में जो 6 तत्व होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग, तो ये कैसे मिलकर के क्या करते हैं? तो वहां कहा गया है कि देखो, ऋषि जो होते हैं वे सबसे पहले प्रकट होकर के जो लुप्त वेद की श्रुतियां होती हैं उनको तपस्या के द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं, श्रुतियों का। उससे उनको धर्म के स्वरूप का बोध होता है। फिर वह उपदेश मनुओं को देते हैं, मनुपुत्रों को देते हैं, और भगवान जो अवतार लेकर के आते हैं उनकी आज्ञा से वे सब उस पर चलते हैं। और इस तरह से उस मनवंतर में है ना, त्रिलोकी की रक्षा होती है। त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र के ऊपर है, देवराज इंद्र। तो त्रिलोकी की रक्षा जो इंद्र के पर भार रखा गया है, तो वह रक्षा तभी बन पाती है जब भूलोक में मनुओं के द्वारा वैदिक धर्म की सांगोपांग स्थापना बनाए रखी जाती है। धर्म की स्थापना अगर नहीं बना पाएंगे तो न भूलोक की रक्षा होगी न त्रिलोक की रक्षा होगी। ये क्रम वही बताया गया है, उसी की ओर यहां संकेत है कि इन 6 तत्वों के रूप में मानो भगवान ही अपनी शक्ति का आधान करते हैं, मनुओं में, मनुपुत्रों में, ऋषियों में, इंद्र में, देवताओं में, और स्वयं तो प्रकट होते ही हैं। तो स्वमूर्ति भी इसीलिए एक 14 मनवंतरों में प्रत्येक मनवंतर भगवान की मूर्तियां 14 हो जाएंगी, और बाकी मनुवादी भी भगवान की शक्ति से ही ओतप्रोत होते हैं। तभी उनमें वह सामर्थ्य आता है धर्म को बचाने का। इसीलिए कह रहे समूर्ति मनुवादी भी ही, इसका मतलब मनुवादी भगवान की मूर्तियां हैं। समूर्ति मनुवादी भी इदम विश्वम अवति, इस विश्व की भगवान रक्षा करते हैं। और रक्षा करने का ढंग यही है, मनु ऋषि आदि उदित पौरुषा, क्योंकि उन्हीं भगवान की महिमा से मनुओं में, ऋषियों में, देवताओं में, मनुपुत्रों में पुरुषार्थ प्रकट होता है। धर्म की निष्ठा, धर्म की दृढ़ता, धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था, ये पुरुषार्थ, यह पुरुषार्थ प्रकट हो तब रक्षा होगी। और जहां धर्म की धज्जी उड़ रही हो, कोई परवाह ही नहीं है, वहां क्या रक्षा होगी? वहां तो सत्यानाश ही होगा। ठीक है। स्वमूर्ति भी मनवंतरावतारई ही अपनी, अब यहां पर दोनों तरह से लगा सकते हैं, मनवंतर में प्रत्येक मनवंतर भगवान के अवतार, अथवा मनवंतर रूप में स्वयं भगवान की मूर्तियों का ही अवतार है। मनुवादि भी द्वारभूत ही, वे द्वार हो जाते हैं, उपकरण हो जाते हैं। आविष्कृत पुरुषकार सन विश्वम रक्षति, पुरुषार्थ को आविष्कृत किए रहते हैं और विश्व की रक्षा करते रहते हैं। इसके बाद ये तो दिन भर चलता रहता है। ब्रह्मा जी के दिन में रात्रि आने पर प्रलय होगा। तमो मात्रा मुपादाय प्रतिसंदुद्ध विक्रम काले नानुगता शेष आस्ते तूष्णीम दिनात्यये। कहते हैं कि रात्रि जब आती है, 14 मनवंतरों का समय बीत गया, तो तम की मात्रा, मात्रा माने अंश, लेश को स्वीकार करके ब्रह्मा जी सो जाते। प्रतिसंदुद्ध विक्रम, सृष्टि का जो उनमें सामर्थ्य, उत्साह, विक्रम रहता है वो रुक जाता है, संदुद्ध हो जाता है। काले नानुगता शेष, क्योंकि काल की सीमा है,
काल ही तो उत्पत्ति कराने वाला है, काल ही तो प्रलय कराने वाला है, काल ही तो परिवर्तन कराने वाला है। तो महिमा पीछे बता ही चुके, है ना। काले नानुगता शेष, काल का अनुसरण करते हुए अशेष विश्व प्रपंच त्रिलोकी, इसको वे अपने में विलीन कर लेते हैं। और दिनाचय तूष्णी मास्ते, दिन के बीत जाने पर शांत होकर के विराजमान हो जाते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है। रात्रिगताम स्थिति माह, रात्रि में क्या होता है तो दिन में हुआ, तो स्थिति बताते हैं 5 श्लोकों से। तमसो मात्राम लेशम, तम की मात्रा लेश, यत् किंचित, प्रदसंरुद्धा प्रत्याहृतो विक्रमो येन, तो उससे उनका विक्रम जो है उपसंहृत हो गया, आलस्य आ गया, अब करना धरना सब समाप्त हो गया, बंद हो गया। अनुगतम अनुप्रविष्टम अशेषम यस्मिन, और तब सब कुछ प्रपंच उनके भीतर अनुप्रविष्ट हो जाता है। और क्या होता है? तमेवावप्यभियन्ते लोका भूरादयस्त्रयः, निशायाम अनुवृत्तायाम निर्मुक्त शशि भास्करम। हे विदुर जी, ब्रह्मा की रात्रि में भूह आदि तीनों लोग, भू भुव स्वः, ये उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं ब्रह्मा जी के भीतर उदर में। किस समय? निशायाम अनुवृत्तायाम, रात्रि आ जाने पर। निर्मुक्त शशि भास्करम, सूर्य चंद्रमा भी नहीं रह जाते उस समय। तदेव स्पष्टयति तमेवेति अन्वपि धीयन्ते इति कर्म कर्तरि प्रयोगः। लोग यद्यपि कर्म कारक है, किंतु यहाँ कर्म को कर्ता बना दिया गया। व्याकरण में नियम है, कर्म ही कर्ता बन जाता है ना। तो जो लोग विलय के कर्म हैं वे ही स्वयं विलीन हो गए, स्वयं विलीन हो गए कर्म कर्ता प्रयोग होने से। और कहते हैं तिरोहिता भवन्ति इत्यर्थः, अन्नपि धीयन्ते माने तिरोहित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। कथम, कैसे? निर्मुक्तो रहिता शशि भास्करश्च यथा भवति, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये निर्मुक्त हो जाते हैं, माने विलीन हो जाते, रहते नहीं। और क्या होता है? त्रिलोक्याम दहिमानायाम सत्या संकर्षणाग्निना यान्ति उष्मणा महर्लोका जन्म भृग्वादयोर्दिता। तीनों लोक का जब संकर्षण भगवान की द्वारा निकली हुई अग्नि, सत्या संकर्षणाग्निना, संकर्षण भगवान के मुख से निकली हुई शक्ति रूपी जो अग्नि, उससे तीनों लोग जलने लगते हैं। जब जलने लगते हैं तो महर्लोका जन्म ऊष्मा जन्म यान्ति, महर्लोक ही तीनों लोकों के ऊपर है, ठीक वहां ज्यादा गर्मी लग पहुंचती है, तो वहां से सब वहां के निवासी ऋषि गर्मी से व्याकुल होकर के जन लोक में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कौन से ऋषि हैं? भृग्वादयः। क्यों चले जाते हैं? गर्मी के कारण जो है अर्धित दुखी होते हैं, है ना। तीनों लोकों में जलने के कारण जो है भृगु आदि जो महर्लोक के निवासी ऋषि हैं वे पीड़ित होकर के, दुखी होकर के ऊपर जनलोक में चले जाते हैं। ठीक है। भगवत शक्ति रूपो यह संकर्षण मुखाग्नि, भगवान संकर्षण के मुख से प्रकट हुई अग्नि भी भगवान की शक्ति रूप है, काल शक्ति रूप। काल ही तो विलय करेगा,
वो शक्ति रूप है। तेन उष्मणा अर्दिता संतः, तो उस संकर्षण भगवान के मुख से प्रकट हुई अग्नि की गर्मी से अर्दित माने दुखी होकर के भृगुवादी ऋषि जो महलोक में रहते हैं वे ऊपर जललोक में चले जाते हैं। तावत् त्रिभुवनम सद्य कल्पांतैधित सिंधवः प्लावयन्त्युत्कटाटोप प्रचंड बाते ऋतोर्मयः। और कहते हैं कि तभी तक उसी समय तीनों लोक त्रिभुवन कल्पांतैधित सिंधवः, कल्प के अंत में जब समुद्रों का जल बढ़ जाता है, सातों समुद्र चारों ओर से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। एक प्लावयंती माने डुबो देते हैं। कल्प के अंत में प्रलय काल में जो सातों समुद्र चारों ओर से बढ़ गए हैं वे त्रिलोकी को डुबो देते हैं। और क्या होता है? प्लावयंत उत्कटा टोप चंड बातो बाते ऋतोर्मयः। उस समय प्रलयकालीन वायु भी चलने लगती है। अग्नि जल वायु, अग्नि ने जलाया, पानी ने डुबोया, और प्रचंड वायु उत्कट आटोप वाली, जहाँ बड़ी बड़ी लहरें धाराएं समुद्र में, प्रचंड बाते ऋतोर्मयः, प्रचंड बात के द्वारा प्रेरित होकर के उर्मिया माने लहरें उठने लगती हैं। माने प्रलय काल का बड़ा भयानक दृश्य उपस्थित हो जाता है। टीका कल्पांतेन एधिता सिंधवः समुद्राः, कल्प के अंत में समुद्र सब अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जल बढ़ जाता। और उत्कटः आटोपः क्षोभः, प्रलयकालीन वायु के झकोरों से समुद्रों के जलाशय में क्षोभ पैदा हो जाता है, पानी टकराने लगता है, लहरें धाराएं। ये शाम तेज ते चंड बातैः ईरितः ऊर्मयश्च, और उन समुद्रों के का जो जलाशय है भयंकर प्रलयकालीन वायु के झकझोरों से, है ना, अनेकों अनंत ऊर्मिया लहरें पैदा हो जाती हैं। तब क्या होता है? अंतः सा तस्मिन् सलिले आस्ते अनंता सनो हरिः, योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि, है ना, तस्मिन् सलिले सह अनंतासन हरिः आस्ते, उस समय उस प्रलयकालीन समुद्र के ऊपर अनंत शेषनाग भगवान की सरसैया पर भगवान विराजमान हो जाते, वही रह जाते। और कैसे रहते हैं भगवान? योग निद्रा निमीलाक्षः, भगवान योग निद्रा से अपने नेत्रों को बंद किए रहते हैं, बंद कर लेते हैं। पीछे बता चुके हैं कि भगवान योग निद्रा से ऊपर से तो नेत्र छिप ढके हुए हैं, किंतु उनकी चित्त शक्ति जागृत रहती है, वो नहीं सोती, वो तो नित्य है ना। और उस समय और क्या होता है? स्तूयमानो जनालयैः, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग के निवासी भगवान की स्तुति करने लगते, क्योंकि ये लोग तो रहते ही हैं, त्रिलोकी का ही तो प्रलय हुआ है। तो जन लोक, मारलोक वाले भी जनलोक में ही आ गए, बता चुके पीछे। तो जन लोक, तप लोक, सत्य लोक के ऋषि जो हैं वे भगवान की स्तुति करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा। ये दृश्य ठीक है। जनलोक आलयो ये शाम, जनलोक में जिनका आलय है, निवास है, महलोक गताना मन्ने शाम चो,
जो महलोक में भी रहते थे वे भी अब समय जनलोक में आ गए हैं आग लगने पर, तो वे सब के सब भगवान की स्तुति करने लगते हैं। आप आगे कहते हैं, यहीं तक जो है रात्रि का कृत्य बताया 5 श्लोकों से। रात्रि में क्या होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि में, दिन में सृष्टि कैसे होती है और रात्रि में क्या होता है। आप कहते हैं वैराग्य के लिए, एवं विधैः अहोरात्रैः काल गत्योपलक्षितैः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार के इसी तरह से रात और दिन है ना, भगवान काल की प्रेरणा से गति से उपलक्षित होने वाले श्री ब्रह्मा जी के रात दिन बीतते जाते हैं। एक दिन एक रात, तो एक दिन की सृष्टि का विस्तार बताया 14 मनवंतर, और एक रात्रि में प्रलय का वर्णन किया। ऐसे रोज दूसरे दिन तीसरे दिन है ना उपलक्षित होकर के अपक्षित निवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। इसी क्रम से रात दिन होते होते पक्ष महीना, 12 महीना, 1 वर्ष और इस तरह से 100 वर्ष ब्रह्मा के अपने प्रमाण के अनुसार समझ लो पूरे हो जाते हैं। अपक्षितमेव अस्य माने इन ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष की आयु मानो खत्म। परमायुर्वयः शतम्, जो ब्रह्मा जी की परम आयु है 100 वर्ष की, लेकिन 100 वर्ष हमारे आपके नहीं, उन्हीं के क्रम बता चुके हैं ना। तो ये इतना बड़ा लंबा समय भी जो है पूरा हो जाता है। कहते हैं टीका में वैराग्यार्थमा एवं विधैः अहोरात्रैः वर्ष शतम सर्वेषां प्राणिनाम आयुषः परम अधिकस्य। संसार के जितने प्राणी हैं उनकी आयु तो इनकी आयु के सामने क्या है, कुछ नहीं है। किंतु यह जो सर्वाधिक आयु ब्रह्मा जी की है, तो इनकी यह सर्वाधिक सबसे बड़ी आयु भी परम अधिकम अस्य ब्रह्मणो यदायु तदपि अपक्षितमिव क्षीणमेवेति लोकोक्ति। वह भी एक दिन क्षीण हो गई, समाप्त हो जाती है, गतप्राय मित्यर्थ है ना। एक दिन वह भी समाप्त हो जाती है। अभी तो देखिए ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि 2 परार्थ की आयु वाला मैं हूं, लेकिन मैं डरता रहता हूं, इसलिए भगवान की स्तुति करता हूं, तब करता हूं कि भगवान की सन्निधि मिल जाएगी तो डर खत्म हो जाएगा। और कहते हैं यदर्धमायुषस्तस्यो परार्धम विधीयते पूर्वः पराधोपक्रांतो ह्यपरोध्य प्रवर्तते। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी की समग्र आयु 2 परार्ध की है। उसमें भी पूर्व परार्ध माने 50 वर्ष तो बीत गए। यद अर्धम आयुषः तस्य आयुषः यद अर्धम परार्धम अभिधीयते। पर का आधा, समग्र आयु का आधा भाग बीत गया। पूर्व परार्धो अपक्रांतः ह्यपरोध्य प्रवर्तते। पूर्व परार्ध जो है अपक्रांत माने बीत गया। अब इसके बाद ब्रह्मा जी 51वें वर्ष में पहुंच गए हैं। अपरोध्य प्रवर्तते संकल्प में बोलते हैं ना कर्मकांडी लोग, बभनो द्वितीय परार्ध है। 50 वर्ष के बाद का ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध प्रारंभ है। उसमें 28वां कलयुग का प्रथम चरण संकल्प में जैसा बोलते हैं तो वही कह रहे हैं। तदेवा यदि टीका नहीं कुछ पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्रा भवद ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदुः। देखिए
भगवान मैत्रेय जी इस वैदिक दर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें रत्ती भर भी कोई चीज इधर उधर की मिली हुली नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है। ब्रह्मा जी के पूर्वार्ध जो बीत गया है, तो पूर्वस्यादौ परार्धस्य, पूर्व जो आदि परार्ध था 50 साल वाला, तो उसमें सबसे पहला दिन कल्प कौन हुआ था? ब्राह्म कल्प। ब्राह्मो नाम महान भूत, ब्राह्म नाम का पहला कल्प, पहले परार्ध का सबसे पहला कल्प ब्राह्म नाम का कल्प था। कल्पो यत्रा भवद ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदुः, और उस कल्प में जो ब्रह्मा प्रकट हुए थे वे शब्द ब्रह्म के नाम से विख्यात हुए थे। सबसे पहले ब्रह्मा, सबसे पहला ब्राह्म कल्प पूर्व परार्ध के शुरुआत में, और उस समय के ब्रह्मा शब्द ब्रह्म करके उनको ऋषि लोग जानते हैं। ठीक है। पूर्वस्य परार्धस्य आदाविति त्रिभिर वस्तु कथन मात्रम, यहाँ 3 श्लोकों के द्वारा श्री ब्रह्मा की सृष्टि की वस्तु का कथन करने जा रहे हैं। वस्तु का कथन का तात्पर्य असल में यहाँ यह है कि ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया कि 1000 चतुर्युगी का और इतनी ही बड़ी रात्रि। तो ब्रह्मा जी का जीवन जब से शुरू हुआ तो अन्यत्र पुराण इतिहासों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही ब्राह्म कल्प शुरू हो गया और वह चलता रहा। फिर दूसरे दिन दूसरा कल्प, तीसरा कल्प, चौथे दिन चौथा कल्प। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पहला कल्प लेकर के अग्रिम वैशाख मास की अमावस्या तक 30 दिन हुए। तो 30 दिन का मतलब 30 कल्प, 30 कल्प, 30 कल्प क्रमशः प्रत्येक महीने में ब्रह्मा जी की आयु के भीतर आते जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, मनवंतरों का भी अलग अलग नाम है, कौन मनु, पहले दूसरे तीसरे अष्टम अष्टम सब वर्णन है। तो यही फिर बार बार बदलते रहते हैं। दूसरा क्रम चलेगा तो पहले दूसरे तीसरे फिर 14वें, तब फिर पहले दूसरे, इसी तरह से कुल 30 कल्प होते हैं, है ना। प्रतिपदा तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष चैत्र की वैशाख की अमावस्या तक 30 दिन में 30 कल्प। फिर जब वैशाख की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो फिर पहला कल्प आ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, मनवंतरों की तरह से ये है क्रम। तो उसी का यहाँ पर कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, है ना, त्रिभिर वस्तु कथन मात्रम। इन 3 श्लोकों के द्वारा यही ब्रह्मा जी के एक महीने के 30 कल्प जो है क्रमशः पहला दूसरा तीसरा रोज आते रहते हैं। यही यहाँ 3 श्लोकों से बात कही गई। अब आगे, तस्यैव चान्ते कल्पो भूत यम पाद्मम अभिचक्षते, वही जो पूर्व परार्ध है, पूर्व परार्ध के अंत में कौन कल्प हुआ? पाद्म कल्प हुआ। पहला ब्राह्म कल्प, अंतिम पाद्म कल्प। पाद कल्प की महिमा क्या है? यद्धरे नाभिसरसः आशीर्लोक सरोरुहम। इसका पाद्म कल्प नाम इसलिए पड़ा अंतिम कल्प का कि इस कल्प में ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए थे और उन्हीं भगवान श्री हरि के नाभि से, नाभि सरोवर से लोक रूपी सरोरुह माने कमल प्रकट हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
तो इसलिए यह पूर्व परार्ध का अंतिम कल्प जो है राम कल्प, पाद्म कल्प कहलाया। टीका, पाद्मत्व हेतु है ना, पूर्व परार्ध के अंतिम कल्प का पाद्म कल्प नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि भगवान के नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुआ था। वह कमल ही सारी सृष्टि का मूल था, उसी में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब दूसरा परार्ध चल रहा, दूसरे परार्ध का पहला कल्प, अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। भारत संबोधन विदुर जी के लिए, हे विदुर जी, अब ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध का यह पहला कल्प कहा जा रहा है। यह इसका क्या नाम है? बाराह, श्वेत बाराह कल्प। बाराहित विख्यातो यत्रासीत सुकरो हरि। हे विदुर जी, इसी श्वेत बाराह कल्प में भगवान बाराह के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए यह कल्प भगवान श्वेत बाराह के नाम से विख्यात है। यह ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध का पहला कल्प है। तो बारह भगवान के अवतार की कथा जो है आदि कल्प की है, द्वितीय परार्ध के आदि कल्प की है, पहले कल्प की है। आगे सब उल्लेख करेंगे। अयम तो द्वितीय स्यादव कथिता। अच्छा, आप कहते हैं कालोयम द्विपरार्धाक्षो निमेष उपचर्यते। आप जरा गौर करने की बात ला रहे हैं। यह तो काल भगवान की महिमा से कैसे सृष्टि बनती बिगड़ती है यह बताया गया। किंतु कालोयम द्विपरार्धाक्षो निमेष उपचर्यते, यह दो परार्ध का समय जो बताया गया ब्रह्मा का, यह अव्याकृत अनंत भगवान के लिए यह काल एक निमेष के बराबर है, एक पलक मारने के बराबर। निमेष उपचर्यते, और वह भी उपचार से, पूरी माप नहीं है। क्यों उपचर्यते क्यों कहते हैं? कहते हैं अव्याकृतस्यानन्तस्यो अनादिर जगदात्मनः। जो भगवान समस्त जगत की आत्मा है, अनादि हैं, अव्याकृत हैं, अनंत हैं, तत्व रूप हैं, उन भगवान के लिए यह ब्रह्मा जी के दो परार्ध वाला समय एक निमेष के समान है। और वह भी निमेष भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर कुछ कहा जाए तो निमेष कह सकते हैं, उपचर्यते, उपचार से। ठीक है। तदेवं कालेन निमित्तेन सृज्यानाम आयु परिमाण मुक्त्वा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से काल जिसका निमित्त है, उपादान कारण है, पीछे बता चुके हैं। सृज्यानाम आयु, तो जिनकी रचना की जाती है त्रिलोकी और त्रिलोकी से बाहर वालों की, उनकी आयु बता दी गई, उनका परिमाण बता दिया गया। किंतु ये सब काल परिच्छिन्न है। ब्रह्मा तक जितने भी हैं सब काल के दायरे में है, परिच्छिन्न है। लेकिन कोई एक और है जो काल से अपरिच्छिन्न है, तत्व। कहते हैं, कहकर के काल परिच्छेद रहितम तत्वमाह। अब उस तत्व का निरूपण कर रहे हैं जो काल के परिच्छेद से रहित है, काल जिसके सामने कुछ भी नहीं। कालोयमिति पंचमी 5 श्लोकों से उसका परिचय दे रहे हैं। बहुत समझने लायक तत्व ज्ञान की बात है। उपचर्यते माने ब्रह्मा जी की दो परार्थ की आयु उन अनंत अपरिच्छिन्न काल से अपरिच्छिन्न भगवान के लिए एक निमेष, निमेष भी कह लो और क्या कहोगे? उपचर्यते केवलम न तो अनेनापि क्रमेण आयुर्गणनम तस्य इत्याह।
क्योंकि निमेष अगर मान लिया जाएगा तो फिर गिनती करो, इतने निमेष का क्षण हो जाएगा, लव हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वही गिनती पीछे जो बताई गई है, तो उनका भी एक सीमा बन जाएगी ना। कभी न कभी अगर काल के परिच्छेद के भीतर कोई वस्तु आई तो सीमा उसकी बन गई। लंबा समय भले हो लेकिन एक दिन तो समाप्त होगा, परिच्छिन्न होगा, किंतु अनंत भगवान तो अपरिच्छिन्न है, ये कहना है। इसलिए केवल उपचार कर रहे हैं, कोई वहां वस्तुतः नहीं है ना। क्रमेण आयुर्गणनम न, क्यों? अगर गणना कर ली जाए तो क्या हानि है? तो कहते हैं कि देखो, अव्याकृतस्य, भगवान अव्याकृत है। गणना तो व्याकृत की हो सकती है, अव्याकृत गणना कैसे करोगे? कार्योपाधि शून्यस्य, अव्याकृत तत्व जो है कार्य की उपाधि से रहित होता है ना। बाकी व्याकृत सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच जो है उपाधि से युक्त है, इसलिए परिच्छिन्न है, इसलिए सीमित है। अतएव अनंतस्य, अव्याकृत है इसीलिए अनंत है भगवान। अनादेश्च, अनादि है। जगदात्मनो जगत कारणस्य, हैं सत्य कारण वे ही, उनका कोई कारण नहीं है। तो उन भगवान के लिए यह ब्रह्मा जी की सारी आयु का काल एक निमेष के बराबर कुछ भी नहीं। कालोयम परमाणुवादिर्द्विपरार्धांत ईश्वर। अब स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि आखिर वे भगवान कैसे हैं भाई? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं सुनो कैसे हैं। यह जो काल अब तक हमने बताया, वर्णन किया, परमाणु सबसे छोटा काल का हिस्सा है और द्विपरार्ध ब्रह्मा की लंबी आयु। परमाणु आज से लेकर के द्विपरार्ध पर्यंत, जिसमें पता नहीं कितनी बार त्रिलोकी का प्रलय हुआ, कोई ठिकाना नहीं है। जितने दिन ब्रह्मा माने 100 वर्ष की आयु को जोड़ेंगे, महीना वर्ष दिन निकाल करके उतनी बार प्रलय हुआ त्रिलोकी का। बड़ी लंबी गिनती है ना। जो कालोयम परमाणुवादिर द्विपरार्धांत ईश्वर। तो यह काल केवल द्विपरार्ध पर्यंत ब्रह्मा की आयु तक का ही ईश्वर है, नियामक है, नियमन करने वाला है। इससे आगे उसकी गति नहीं है। नैवेशितुम प्रभुर्भूम्नः, इसके बाद तो जो भूमा भगवान है, उपनिषदों में जिनका निरूपण किया गया, यो वै भूमा तत्सुखम, है ना। भूम्नः न एव ईशितुम प्रभु, यह काल जो है भूमा को अपने नियंत्रण में रखने में समर्थ नहीं है। इसका सामर्थ्य सीमित है। कितना? ईश्वरो धाम मानिनाम, जो धाम का अभिमान लिए बैठे हैं कि हम इंद्र के लोक के स्वामी हैं, हम ब्रह्म लोक के स्वामी हैं, हम यहाँ के स्वामी हैं, वहां के स्वामी हैं। धाम माने निवास और देह का अध्यास है जिनको, हम ये हैं, हम ये हैं, तो उन्हीं में काल का बस है, काल का नियंत्रण है। भूमा भगवान में नहीं। ठीक है। तत्परिच्छेदे काल से असामर्थ्यादित्या, भूमा भगवान को काल परिच्छिन्न नहीं बना सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है। उसका सामर्थ्य कहां तक है? कालो अयम ईश्वर समर्थोपि, यह काल बड़ा समर्थ है, ईश्वर है, किंतु भूमना परिपूर्ण से ईशतुम नयु प्रभु, भूमा परिपूर्ण जो तत्व हैं भगवान हैं, उनका शासन करने में यह बिल्कुल समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है भाई? कहते हैं भाई सामर्थ्य का मतलब समझो, हेतु समझो। यह तो धाम मानिनाम देह गेहाभिमानिनाम एवेश्वर, यह काल जो है उन्हीं को अपने नियंत्रण में रखने में समर्थ है
जिनको देह गेह का अभिमान बना हुआ है कि मैं ब्रह्मलोक का स्वामी हूं, मालिक हूं, इंद्रलोक का मालिक हूं, मेरा ऐसा देह है वैसा देह है, यह अभिमान जिनका है। देखिए, और जब देखिए इससे बात साबित हो गई कि आवागमन से तब तक कोई बच नहीं सकता जब तक देहाभिमान लिए रहेगा। उपलक्षण है देहाभिमान, परिच्छिन्नता का। जहां भी कहीं जो कुछ भी अभिमान होगा तब तक नहीं, क्योंकि योग दर्शन के व्यास भाष्य में जगत को सदर चक्र कहा गया है। 6 अरे वाला चक्र है। 6 अरे हैं, राग द्वेष और पुण्य पाप, धर्माधर्म और सुख दुख, जोड़े के 6 अरे हैं। 6 अरे घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। इनके घूमने का वेग कहां से आया? तो जीवों ने, परिच्छिन्नाभिमानी जीवों ने शुभ अशुभ कर्म किए। कर्म 3 प्रकार का मिश्रित भी होता है, पाप पुण्य और मिश्रित कर्म किए। उससे क्या हुआ कि उसके अनुरूप उनको देह मिला, जाति आयु भोग मिला। उससे उन्होंने सुख दुख का भोग किया। सुख के प्रति राग बना, दुख के प्रति द्वेष बना। राग द्वेष बद्धमूल हो गया। इसका कारण है अविद्या, अविद्या अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। तो ये चक्र 6 तरह का चक्र एक बार चल गया तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब इससे अगर बचना है सदर चक्र से, तो चक्र जिस सहारे पर टिका हुआ है, मूल केंद्र अधिष्ठान जो घूमता नहीं है, अगर वह भी घूमने लगे तो गड़बड़ हो जाए। वह नहीं घूमता, वो तो परिच्छिन्न है। घूमना तो परिच्छिन्न के भीतर है, तो उसका सहारा लिया जाए। उसको जो है, उसको उसका आश्रय कोई ले ज्ञान के द्वारा चाहे भक्ति योग के द्वारा, तो वह सदर चक्र के चार जाल से बच जाएगा। यह है बात। तो देह गेहाभिमान नाम ईश्वर। अब आगे, अब और भी रहस्य बताते हैं मैत्रेय जी, क्योंकि ये सब तो वैदिक दर्शन है, परम यथार्थ और रितम भरा प्रज्ञा के द्वारा ऋषियों ने इसको देखा है। वाक्यपदी में भर्तृहरि का एक वचन है कि हम लोग अपने प्रत्यक्ष प्रमाण पर बड़ा भरोसा करते हैं, किंतु वाक्यपदीकार कहते हैं वाक्यपदी में कि हमारे हाथ में रखा हुआ आंवला अगर हम उसको देख रहे हैं कि आंवला है, तो कदाचित यह ज्ञान भ्रम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आंवला की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर हमारे नेत्र में दोष होगा, जैसे नेत्र में दोष होने से शुक्ल संग पीत दिखाई देता है, ऐसे दोष से हमको आंवला है नहीं लेकिन आंवला दिख रहा है, दूषित हो गया। किंतु ऋषियों का जो वेदार्थ का दर्शन है, प्रत्यक्ष है, वह हमारे हाथ में रखे हुए आंवला के प्रत्यक्ष की तुलना में करोड़ गुना प्रामाणिक है। उसमें किसी प्रकार के विसंवाद की तीनों काल में संभावना ही नहीं, ऐसा अर्थ है ये। इस तरह से इसको ग्रहण करना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। अब कहते हैं विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः आंडकोशो बहिरयम् 50 कोटि विस्तृतः। अब देखिए यहां पर जो है काल के घेरे में परिच्छिन्न जो द्विपदार्थ तक का संसार का वर्णन किया गया, और एक तत्व रूप से भूमा भगवान अव्याकृत अनंत का वर्णन किया गया। तो अव्याकृत अनंत भगवान की और महिमा को प्रकट करने के लिए कहते हैं कि देखो, यह काल और काल के अधीन सदर चक्र जगत,
इसका भी अंतिम परम कारण वही तत्व है। उसके बिना इसका तो अस्तित्व ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात कहते हैं। कैसे? विकार सहितो युक्त विशेषादिभिरावृत, है ना। सांख्यों के अनुसार विकार 16 प्रकार का विकार, पंचभूत इंद्रियां आदि, है ना, इनके सहित। अब विशेषादि, विशेष कहते हैं स्थूलतम पदार्थ, कार्य, व्यक्त, जगत, पृथ्वी, है ना, इससे आवृत, माने यह ब्रह्मांड कोश जो है 16 विकारों से और 7 आवरणों से ढका हुआ ब्रह्मांड कोश है ना। और कहते हैं कि यह भीतर से 50 कोटि विस्तृत, भीतर इसकी लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन है। 50 कोटि विस्तृत योजन, 50 कोटि कोष नहीं, योजन, 4 कोष का एक योजन होता है। 50 करोड़ योजन भीतर से ब्रह्मांड कोश है। अच्छा देखिए, और बाहर से 7 आवरण इसको घेरे हुए हैं। तो 7 आवरण घेरे हुए हैं, और उन आवरणों का परिमाण क्या है? देखिए 50,000 करोड़ योजन भीतर का भाग है, माने भूलोक ले लीजिए, भू ब्रह्मांड। इसके ऊपर इससे 10 गुना जल घेरे हुए हैं, उसके बाहर उससे 10 गुना अग्नि घेरे हुए हैं, उसके बाहर उससे 10 गुना वायु, उसके बाहर उससे 10 गुना आकाश, उसके बाहर उससे 10 गुना आन तत्व, उसके बाहर उससे 10 गुना महातत्व। ये 7 आवरण है। 50,000 योजन का ब्रह्मांड कोश वह उत्तरोत्तर 10-10 गुने आवरणों के द्वारा घिरा हुआ है। यह कुल मिलाकर के एक ब्रह्मांड समझिए। ठीक है। भूमना इत्युक्तम तत्प्रपंच नाह, है ना। अनंत भगवान को भूमा, तत्व को भूमा कहा है ना। तो भूमा को जरा समझाइए, क्या है भूमा? तो कहते हैं समझो, विकारै षोडशिभिर युक्त, 16 तो विकार हो गए, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचभूत 15 और मन 16, है ना, युक्त ही। और 8 प्रकृतियां, है ना। 8 प्रकृति कौन कौन? अव्यक्त, महत्तत्व, अहं तत्व और पंचतन्मात्राएं 5, 3, 8। 8 प्रकृति, 16 विकार। तो कहते हैं कि इस प्रकार से संयुत ही सहित तदारब्ध, इसी से आरंभ किया गया है, बनाया गया है ना। ब्रह्मांड कोश 16 विकार और 8 प्रकृतियों से बनाया गया है, बना हुआ है। अयम आंड कोश यत्र प्रविष्ट, है ना, परमाणुवल्लक्षते, है ना। और यह इतना बड़ा यहाँ आंडकोश, है ना, जिन भूमा भगवान में परमाणु की तरह से भासता है। कीदृशः अंतः 50 कोटि योजन विस्तृत, कैसा है ब्रह्मांड? भीतर से 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा विस्तार वाला। और बहिष्ठ विशेषाद भी पृथिव्याद भी सप्त भी रामवृता, और बाहर से पृथ्वी आदि 7 आवरणों से 10-10 गुना ढका हुआ है। आगे वही कह रहे हैं, दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टा परमाणुवत्, माने उत्तरोत्तर 50,000 करोड़ योजन भीतर वाला जो आंडकोश है, जो अपने से ऊपर बाहर 10-10 गुना जल आदि से ढका हुआ है। ऐसा कुल मिलाकर के एक ब्रह्मांड जो है, जिन भूमा भगवान में प्रविष्ट होकर के एक परमाणु की तरह से, कुछ भी नहीं, ऐसा है।
और कहते हैं कि ऐसा कोई एक ही थोड़े ही है। लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यंतराशयः। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि भूमा भगवान के भीतर अंतर्गत करोड़ों, माने जिसका माप एक परमाणु के बराबर भूमा भगवान के समक्ष, ऐसी करोड़ों अंडराशियां वहां चमक रही हैं। कोटिशः करोड़ों अंडराशयः। ठीक है। कीदृशैः आंडकोश प्रमाणात् 10 गुण उत्तरोत्तर अधिको येषु तैः। आंडकोश के प्रमाण से उत्तरोत्तर 10-10 गुना अधिक। 50,000 करोड़ का 10 गुना करो, उतना तो पानी घेरे है। फिर उसका 10 गुना करो, अग्नि घेरे है, वायु, उसका 10 गुना आकाश, उसका 10 गुना आन तत्व, उसका 10 गुना मात तत्व। और न केवलम अयम एकेव, और यह इतना बड़ा ब्रह्मांड परमाणु के बराबर है भूमा भगवान के समक्ष। केवल एक ही नहीं है, अपितु अन्य भी लक्षणते, बहुत सारे हैं, गिनी नहीं जा सकती। अनंत ब्रह्मांड है ना। तदाहुरक्षरम ब्रह्मो सर्व कारणम, उसी को अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म वेदांत जिसका प्रतिपादन करता उपनिषदों में, वह तत्व यह है भूमा। तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम, वह सभी कारणों का परम कारण है, इसका कोई कारण नहीं। ब्रह्मा का और काल का, सबके कारणों का कारण। विष्णु नाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। और यही भगवान विष्णु का परम धाम है। पुरुषस्य विष्णु महात्मनः साक्षात परम धाम। भगवान विष्णु का यही साक्षात परम धाम है। धाम शब्द का अर्थ जो है स्वरूप होता है और पद भी होता है। तो माने साक्षात परमेश्वर परमात्मा भगवान का यह स्वरूप है, यही धाम है। ठीक है। सर्वेषां कारणानां कारणम, सब कारणों का अंतिम कारण। और धाम माने स्वरूपम, भगवान विष्णु का यह स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। उन भगवान विष्णु का ध्यान भजन करना चाहिए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे 11 अध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु।